So hello students and friends. See, 125 को अगर किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करना हो तो बहुत आसान तरीका है. See, my name is खुशबू जैन and Vedic Maths Master is my channel name. So in the today's video, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमने लास्ट में सीखा था 25 से कैसे हम इजीली मल्टीप्लाई करते हैं. 125 से भी हम बहुत जल्दी इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बहुत चुटकियों में. कैसे? सी, ये एक आपको मैं की बता रही हूँ क्योंकि 125 को हम कैसे लिख सकते हैं. सी, अगर मेरे को 125 है तो आपको पता है कि 1000 को अगर मैं 8 से डिवाइड करती हूँ यानी कि तो आई विल गेट 125. अब आपको जो की यहाँ पर लिखनी है वो क्या लिखनी है? आपको सिंपल लिखना है. अगर रिमाइंडर 1 होगा तो 125, रिमाइंडर अगर आपका 2 बचता है तो 250, रिमाइंडर 3 बचता है तो 375, रिमाइंडर 4 अगर आपका बचता है तो यू हैव टू राइट 500 इन दी एंड. ठीक है. और रिमाइंडर अगर आपका 5 बचता है तो आपको लिखना है 625. ठीक है. और अगर आपका रिमाइंडर 6 बचता है तो आपको लिखना है यहाँ पर 750. और फिर अगर आपका रिमाइंडर 7 बचता है तो आपको लिखना है 875. और उसके बाद आपको पता ही है कि सीधा 1000 आ जाता है. 1000 आने पर तो वो ऑलरेडी आपका डिवाइड हो ही जाएगा. अब हम देखते हैं बहुत ही बढ़िया मैजिक इसका. सी, अब आप देखिए सिंपल क्या करना है आपको. 56 को यू हैव टू जस्ट डिवाइड बाय 8. ठीक है. 8 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको पता है कि 8 से डिवाइड करने पर आपका आएगा 7. तो 7 आपका स्ट्रेट फॉरवर्डली रिमाइंडर बची डिवाइड हो गया. तो जब डिवाइड हो गया तो एट दी एंड आपको क्या करना है यहाँ पर 3 zeros बिना सोचे समझे लगा देनी है एंड दिस इज द आंसर. सी, विद इन 2 seconds में ये आंसर आपका निकल गया है. एंड आई एम चैलेंज कि ये ट्रिक आपने कभी पहले नहीं देखी होगी. अब आपको दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सी, 73 इंटू 125 इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको भी वैसे ही करेंगे. सिंपल यहाँ पर आपको क्या करना है 8 से डिवाइड करना है. तो 8 की टेबल में 73 तो नहीं आता है लेकिन 8 की टेबल में 72 जरूर आता है. तो 8 9 से 72 होता है और 1 आपका रिमाइंडर है. तो 1 की है 125. तो 9 ऑलरेडी आपके पास है और आप 125 एंड में लगा देंगे एंड दिस इज द आंसर. See how easily we got the answer. Just move to some next questions कि उससे आपको और अच्छा क्लियर होगा. Students, this is 2 more questions. So just do this question. See, 136 divided by 8. आपको एक बात बताना चाहूँगी before solving this question. अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ही आप चुटकियों में कर सकते हैं. आप सोचिए कि इतनी बड़ी की मुझे कैसे याद होगी. 125 को ऐड ही तो करना है सबके अंदर. 125 प्लस 125 250, 125 ऐड करा तो 375. इस तरीके से की याद नहीं भी रहे तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की तो आपको बहुत ही ओरली याद होगा. जैसे 125 250 375 500 625 लाइक इस तरीके से जिससे मुझे याद है तो आप भी याद कर सकते हैं. ठीक है. तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट करेगा. अब आपको क्या करना है इसको डिवाइड करना है यहाँ पर. तो मैं 8 से डिवाइड करूंगी तो आप देख सकते हैं 8 1 8 8 2 16 तो 1 से जाएगा. उसके बाद ये कैरी ओवर हो गया तो 3 और 2 5 5 विल भी कैरी ओवर तो 7 से जाएगा. ठीक है. 8 7 से कितना होता है? 8 7 का होता है 56. तो ये पूरा का पूरा आपका क्या हो गया स्ट्रेट अवे आपका रिमाइंडर यहाँ पर 0. तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर 0 है. एज आई टोल्ड यू व्हेन द रिमाइंडर इज 0 आपको 3 zeros बिना सोचे समझे आपको एंड में लगा देनी है एंड यू विल पुट 3 zeros in the end and this is the answer. See how easily. अब इनको सॉल्व कर लेते हैं. अब आप देखिए इसको क्या करना है 240 को 8 से डिवाइड करना है. अब आप देख सकते हैं 8 1 8 8 2 16 8 3 24. तो ये तो चला गया 8 3 24 और 0 एज इट इज. तो आपका रिमाइंडर यहाँ 0 आ रहा है तो आपको 3 0 और लगानी है यानी कि 30,000 आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर. See how easily you got the answer. Just move 2 more questions for your more practice so you will get more clear. So students, these 2 questions, just try to solve this question first. Okay? हम इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते हैं. सी, 8 से डिवाइड करना है. अगर आपको जाता है कि आपको लगता है कि 8 से मैं डिवाइड नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ तो आप क्या करेंगे 142 को 3 times 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं कि पहले 142 को 2 से डिवाइड करा जो आंसर आया फिर 2 से डिवाइड करा फिर जो आंसर आया 2 से डिवाइड करा. इफ इट easy and comfortable with you. Otherwise तो save your time, just divide by 8. ठीक है. तो हम 8 से इसको डिवाइड कर लेते हैं. तो 8 1 8 जाएगा यहाँ पर और आपके पास 6 यहाँ पर कैरी ओवर हो गया आप देख सकते हैं. तो आपका जाएगा यहाँ पर 8 7 ठीक है 8 7 56. तो आपका यहाँ पर जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 6. तो जब 6 रिमाइंडर बचेगा तो आप देख सकते हो 750 की है. तो मैंने क्या करना है यहाँ पर 17 के बाद में 750 लगा देना है और ये आपका आंसर. आप कैलकुलेटर से यूज करके देख सकते हैं आपका आंसर यही आएगा.
तो जस्ट मूव टू दिस क्वेश्चन। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर क्या है, और आपको ये ट्रिक कैसी लगी ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आई होप दिस इज द वेरी न्यू ट्रिक, यू हैव नेवर एवर सीन दिस trick ever. So if you think that this channel is really useful for you, so you can like and subscribe my channel. Till then, bye bye and stay healthy.